हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ रासायनिक समीकरण आपको ध्यान रखने हैं, है ना, जो कि एग्ज़ाम में खासकर पूछे जाते हैं। और एग्ज़ाम में ये लगभग कितने नंबर के, लगभग मान के चले तो एग्ज़ाम में ये 2 नंबर के आते हैं। अब इस 2 नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करने होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो समीकरण पर निर्धारित होते हैं उसको ध्यान देने होंगे, क्योंकि एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से समीकरण को कैसे हल करना होता है ना। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आपको लिखा होगा क्या होता है जब, है ना, और साथ में ये भी सामने लिखा होगा कि उसमें क्या करना है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण। आपको उसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, क्वेश्चन ऐसे ही दिए होंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, रिएक्शन बना देना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेंगे। तो पहला आपका रिएक्शन दिया हुआ है मेथेन का दहन कराने पर। अब याद रखो दहन का मतलब क्या होता है, दहन का मतलब होता है जलना, और कोई भी पदार्थ तभी जलता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है ना। तो यहाँ हम मेथेन को जलाएंगे। अच्छा, यहाँ मेथेन की बात करें तो मेथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, है ना। मेथेन कहाँ पाए जाते हैं, तो मेथेन गैस जो होता है वो धान की खेत से पाए जाते हैं, ये याद रखेंगे। मेथेन जो होता है वो धान की खेत से पाए जाते हैं। इस मेथेन की बात करें, जब दहन कराया जाएगा, दहन होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है, डायटोमिक, हमेशा डायटोमिक ऑक्सीजन होगा, सिंगल में कभी नहीं होता है, क्योंकि ये गैस है। इनका जब रिएक्शन कराया जाता है, रिएक्शन का मतलब इनका दहन कराते हैं तो क्या बनता है, तो दहन कराने पे आप जानते हैं किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और साथ में जब जला रहे हैं तो इसके क्या हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ से कुछ जल जो होगा वो बाहर निकलेगा, है ना। और इसी के साथ कुछ इसमें से उष्मा और कुछ प्रकाश होगा, तो उष्मा और प्रकाश जो होगा वो बाहर निकलेगा, है ना। तो आपको इस तरह से समीकरण बना देने हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिए होंगे क्या होता है जब, क्वेश्चन नीचे दिया होगा मेथेन का दहन कराने पर। तो आप मेथेन गैस का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, और कुछ मात्रा में उष्मा और प्रकाश बाहर निकलेगा। अब देखें यहाँ आपका जो रिएक्शन है वो पूर्ण नहीं हुआ, आप ऐसे रिएक्शन बना के छोड़ नहीं देंगे। इस रिएक्शन में परमाणुओं की संख्या को बराबर करने की कोशिश करेंगे। परमाणुओं के द्रव्यमानों की संख्या, या हम कह सकते हैं कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है, क्योंकि रासायनिक समीकरण वही होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो। यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 2। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जरा दूसरे कलर से करते हैं। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, तो देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन हुआ। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ पे 2 और 1, सॉरी 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितना हो गया 4। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, है ना। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगला देखते हैं नंबर 2। देखिए क्या कहा है एथिल ब्रोमाइड का जलीय कास्टिक पोटास के साथ क्रिया कराने पर। जलीय का मतलब समझ लीजिएगा, जलीय का मतलब ये विलयन की बात कर रहा है, और कास्टिक पोटास, चलो देखते हैं जरा। एथिल ब्रोमाइड की बात करें तो एथिल का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं एथिल मतलब 2 कार्बन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और ब्रोमाइड है तो Br, है ना। एथिल ब्रोमाइड, मेथेन एथेन एथिल ब्रोमाइड, है ना। किससे कराना है, कास्टिक पोटास के साथ क्रिया कराना है। कास्टिक पोटास को हम कहते हैं KOH, और ये हमेशा याद रखेंगे जब जलीय विलयन कहा है तो इसके सामने एक्वा सॉल्यूशन लगा देंगे, इसको एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। इसकी जब क्रिया कराते हैं तो देखो आपको ध्यान देना है, यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड होगा इनके बीच का बॉन्ड वो टूट जाएगा, है ना। तो जब टूटेगा तो क्या मिलेगा, जरा देखो CH3 CH2, बॉन्ड टूट रहा है तो ब्रोमीन हटेगा, यहाँ से इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटेगा और OH आके इनसे ऐड होगा तो बना लेगा क्या, एथिल अल्कोहल। ध्यान दें, यहाँ से OH उठ के जाएगा, Br का स्थान लेगा और बना लेगा एथिल अल्कोहल, और बचा यहाँ पे K, और यहाँ क्या बचा, Br, क्या बना लेगा, KBr, इसको हम कहते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। नाम लिख सकते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड, है ना। इसको जानते हैं, इसको कहा जाता है एथिल एल्कोहल। क्लियर है।
अब बैलेंस की बात आती है, तो जरा बैलेंस ही ध्यान दें, क्या बैलेंस है। तो देखें जरा, तीन हाइड्रोजन, 3 2 5 हाइड्रोजन, 1 6 हाइड्रोजन। यहाँ देखें 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, क्लियर है। कार्बन 2 कार्बन 2, ब्रोमीन 1 ब्रोमीन 1, पोटेशियम 1 पोटेशियम 1। ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। अगला देखें, एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर, एथिल अल्कोहल फिर वही होगा CH3 CH2, अल्कोहल है तो OH। सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे, आप जानते हैं सोडियम ऐसे लिखे जाते हैं। जैसे ही होगा, देखिए जरा, ये वहाँ पे O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा तो क्या बनाएगा, CH3 CH2 O, और इसी O के पास आए क्या जुड़ जाएगा, Na, है ना, क्लियर है। इसका नाम जरा देखें, इसके नाम हम जब रखते हैं तो लिखते हैं सोडियम एथॉक्साइड, है ना। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, और सोडियम मतलब समझते हैं, तो इसका नाम हो गया क्या, सोडियम एथॉक्साइड। अब देखें जरा, साथ में क्या मिल रहा है, यहाँ से H निकल रहा है ना। अब जब यहाँ से H निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर कर देंगे। बात बैलेंस करने की आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन 1, वहाँ पे हाइड्रोजन 2। बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो 2 यहाँ लगा दें, उसके बाद जब इसको 2 लगाएंगे तो इसको भी 2 करना होगा, फिर क्या करना होगा, सोडियम को 2 लगाना होगा, ये बैलेंस हो जाएंगे। एथिल एसीटेट की बात करें, अब ये सवाल तीसरा चौथा देखिए, चौथा नंबर पूछ रहा है कि एथिल एसीटेट की क्रिया क्षारक की उपस्थिति में जल से कराने पर, एथिल एसीटेट। अब भाई एथिल एसीटेट की बात करें तो फार्मूला लिखेंगे, है ना। तो एथिल एसीटेट की बात करें तो आपको फार्मूला लिखना होगा एथिल एसीटेट, ध्यान रखें इसका फार्मूला CH3 COOC2H5, इसका नाम होता है एथिल एसीटेट। इस पूरे का नाम, जरा इस पर गौर करेंगे, इस पूरे का नाम होता है एसीटेट, इस पूरे का नाम क्या होगा, एसीटेट, ये आपको याद रखना है। और ये है एथिल एसीटेट। यहीं मान लो ये तो एथिल है, C2H5 एथिल, यहीं मान लो CH3 लगाते हैं तो मेथिल एसीटेट, है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इस पूरे का नाम जो होगा वो एसीटेट और ये होगा एथिल, तो एथिल एसीटेट। इसकी क्रिया जो होगी वो किससे करानी है, जरा देखें, इसकी क्रिया जो है वो जल से करानी है, और साथ में क्या होना चाहिए, क्षारक की उपस्थिति होनी चाहिए। तो क्षार के रूप में हम किसको ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं क्या बनेगा। तो देखो एसीटेट से जो होगा वो एथिल हट जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा एथिल हट जाएगा। जब एथिल हटेगा तो यहाँ से H आके इनसे जुड़ जाएगा, H आके इनसे जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, नाम देखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एथेनोइक अम्ल, है ना, क्योंकि क्रियात्मक समूह क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या जुड़ता है, ओइक अम्ल। तो 2 कार्बन के लिए एथ और कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है तो ओइक अम्ल, तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। C2H5 अलग हुआ तो ये हो जाएगा C2H5, और जरा देखें यहाँ से एक H इसमें दिया तो एक H, जरा इसको ऐसे लिख लो HOH, एक H आके यहाँ ऐड हुआ, बाकी OH बचा, ये OH जाके क्या बना लेगा, एथिल अल्कोहल, है ना। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एथिल अल्कोहल को, अब एथिल अल्कोहल की बात करें तो C2H5 अल्कोहल है तो OH जुड़ जाएगा। कह रहा है इसकी उपस्थिति में, अब उपस्थिति देखो किसकी है भाई, उपस्थिति जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की है, इसकी उपस्थिति है, और कह रहा है इसी को हम किस में गर्म करेंगे, 350 से 380 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसको जैसे ही गर्म किया जाएगा ये क्या करेंगे, देखो जरा, जैसे ही गर्म करेंगे ये बॉन्ड टूट जाएंगे, तो बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये अपना बैलेंसी पूरा करने के लिए क्या करेगा, C2H4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बॉन्ड टूटेगा, C2H4 होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से OH, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, जल, है ना। दोनों मिलकर क्या बना लिए, जल। नाम क्या होता है तो आप जानते हैं, ये कौन से श्रेणी का है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम एथिलीन कहते हैं। क्या कहेंगे, एथिलीन, है ना। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे
है ना। और फिर जानेंगे कि रिएक्शन कैसे कराए जाते हैं और रासायनिक रिएक्शन में अगर आपको सवाल आते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखे होते हैं। इस क्वेश्चन में यही है कि अभिकारक दिए होते हैं, उत्पाद को बनाना होता है ना। चलिए